बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। जवाब लेने के लिए हम दारुसफ़ा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वक्ता नजर आ रहे हैं और ये अमानतुल्लाह खां वगैरह ये सब कूड़े मकोड़े टाइप के, उसके सामने कोई उनकी औकात ही नहीं। वन ऑप्शन आप बोल ही रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो बोल रहा है ये उनका संस्कार जो है बोलवा रहा है। बहुत आपत्तिजनक है। वो एक पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े नेता हैं और वो मुसलमानों के हक और हुकूक की आवाज उठाते हैं। तो उसकी सजा उनको मिलेगी, मिलना चाहिए, मतलब जेल जाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल जेल जाना चाहिए। उनको फांसी होनी चाहिए, मतलब गाली देने वालों को फांसी हो जाए। हाँ, फांसी होनी चाहिए, तब कंट्रोल होगा। गाली देने वालों को जब फांसी होगा तब कंट्रोल होगा। जो गाली दे रहे हैं असदुद्दीन अवैसी को उनको फांसी होनी चाहिए। क्या आप देखें, दिल्ली का नतीजा आया और नतीजों के बाद एक चलन चल गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो मुस्लिम और शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, उनको भद्दी भद्दी गाली अमानतुल्लाह के समर्थक देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? ये अमानतुल्लाह खां की कोई औकात नहीं है जो बैरिस्टर साहब और उनको गाली दे रहे हैं। गाली नहीं, कम से कम कौम, तुम लोगों ने इतने दिन कौम की बात को नहीं उठाया और कौम की बात करते तो हैं, अपनी कौम की लड़ाई लड़ तो रहे हैं। एक व्यक्ति लड़ रहा, अब इन लोगों को ये खल रहा है कि जो अवैसी साहब अपने प्रत्याशी वहां खड़े किए जो लड़ रहे हैं, तो इससे सोच रहे हैं कि हमारा वोट जनाधार इनका खत्म हो रहा, किसी मुसलमान का जनाधार नहीं खत्म है। तुम लोगों ने मुसलमानों को जो साथ किया है घटितकार, जो उनको दोयम दर्जे का बना के रखा है, जी उसके वजह से आज जो मुसलमान लोग हैं वो उनके ओवैसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो ठीक जुड़ रहे हैं। और ये अमानतुल्लाह खां वगैरह ये सब कूड़े मकोड़े टाइप के, उसके सामने कोई उनकी औकात है। इतने बड़े बैरिस्टर हैं और अपना वो काम कर रहे हैं, अपने कौम के बीच में जाकर के जागृत कर रहे हैं, जो आज तक पीछे चाहे कांग्रेस के 60 साल लगी रही और उसको कुछ नहीं मिला, चाहे फिर सपा के साथ उत्तर प्रदेश में लगी रही, चाहे बसपा के साथ लगी रही। आज क्यों ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। आज सबसे ज्यादा गरीबी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो सबसे ज्यादा समस्या जो है वो अल्पसंख्यकों में ही रही और जबकि सबसे ज्यादा उनके पास साधन रहे, उन साधनों का दुरुपयोग अमानतुल्लाह खां जैसे माफिया और कीड़े मकोड़ों ने किया और समाज को पीछे ढकेलने का काम। आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से नतीजा तो आ गया दिल्ली का, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को अमानतुल्लाह के समर्थक जो है भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, अमानतुल्लाह जी जो भी विधायकी तो जीत गए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी से जीते हैं और आम आदमी पार्टी राजनीति में एक वैकल्पिक राजनीति करने के लिए आई थी कि स्वच्छ और निष्पक्ष जो है हम लोग राजनीति करेंगे और जनता को सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन अनाप शनाप बोलने के लिए नहीं आए थे। वो यानी समाज में शुचिता लाने के लिए आए थे, ईमानदारी लाने के लिए आए थे। लेकिन जब पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार में डूब गई तो अमानतुल्लाह खां कहाँ बचेंगे? वो अनाप शनाप बोल ही रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो बोल रहा है ये उनका संस्कार जो है बोलवा रहा है। जो है अमानतुल्लाह खां जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। इनको तो और संस्कार से रहना चाहिए और तहजीब से रहना चाहिए कि हम समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे नई दिशा दें। जो लोग गाली दे रहे हैं उनके समर्थन में है या उनके खिलाफ है? आप जो गाली दे रहे हैं हम उनके खिलाफ में है, क्योंकि गाली देना राजनीति में नहीं है। कोई भी व्यक्ति गाली न दे, विकास करे है। या अमानतुल्लाह जी अपने कार्यकर्ताओं क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हम कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अमानतुल्लाह के जो समर्थक हैं वो असदुद्दीन अवैसी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे आप? बहुत आपत्तिजनक है। वो एक पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े नेता हैं और वो मुसलमानों के हक और हुकूक की आवाज उठाते हैं। तो इसमें क्या है, राजनीति में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब अगर नतीजे आपके फेवर में नहीं आए तो आप इस तरीके के अभद्र व्यवहार करेंगे, ये बड़ा ही अमानतुल्लाह खान का बहुत ही एक छोटापन जाहिर। उन्होंने नहीं दिया, उनके समर्थकों ने दिया। भाई तो समर्थकों ने देना, तो समर्थक भी तो पहले पता कर लिए जाए कि वो आम आदमी पार्टी के हैं कि कोई बीजेपी वाले घुस के आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता क्या? आप कैसे कह सकते हैं कि वो कार्यकर्ता उन्हीं के हैं? नहीं, उन्हीं के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही, उन्हीं के साथ चलते थे, उन्हीं के नारा भी लगाते थे। भाई कहने को तो कह सकते हैं, इसमें अमानतुल्लाह खान की भी गलती मैं नहीं मानूंगा, ओवैसी साहब की भी गलती नहीं मानूंगा, मगर क्या ये जायज है कि एक पढ़े लिखे बैरिस्टर को इस तरीके से आप अपमानित करें? गिरफ्तारी चाहते हैं उन लोगों की जो गाली दे रहे हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस पे सख्त कार्रवाई हो
ताकि इस तरीके से जो हमारे जनता द्वारा चुने हुए सांसद या विधायक हैं उनके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार मुझे लगता है बहुत गलत है। अंकल, आप बड़ा ही बेबाकी तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा मुद्दा लेकर आए हैं, जबकि बहुत बड़ा है ये। छोटा मुद्दा है लेकिन बड़ा है ये। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, अच्छे सुने हैं। उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं कुछ लोग, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दौर बड़ा खतरनाक दौर है। अच्छा। ये दौर सबसे बड़ा खतरनाक दौर है। देश को विभाजन से विभाजन की स्थिति में ये लोग ला करके खड़े कर दिए हैं, जो गाली दे रहे हैं। बिल्कुल। अब इसमें जो गाली दे रहा है उसको सीधे सीधे पुलिस के माध्यम से अरेस्ट करके अंदर जाना चाहिए। तिहाड़ जेल डायरेक्ट। अरे ये नहीं, तिहाड़ जेल का है। हाँ। यह जिला जेल है तो वहाँ जाए, नहीं हाँ। तिहाड़ जेल जाए, जहाँ जाए सब। आप अपनी हमेशा राय देते रहते हैं हर मुद्दे पर, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक हैं ओखला में, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हार और जीत ये हो सकती है, लगी रहती है, ठीक है। अब किसी पार्टी के कारण, MIM के कारण अगर कुछ थोड़ी सी सीट कम आ गई है या कांग्रेस के कारण कम आ गई, हर आदमी को चुनाव में लड़ने का अधिकार है, ठीक है। अब चुनाव खत्म हो गया है, ठीक है, और किसी को किसी के प्रति, ठीक है, किसी भी प्रकार का भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो रिजल्ट आया है उसको माने। सांसद है, मैं किसी आम व्यक्ति को भी गाली देना अपराध है, और स्वच्छ राजनीति में ये गंदगी है। ये तो वही बात हुई, एक पुरानी कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अब रह गई बात, मलबा खत्म हो गया है, बचे खुचे कचड़े रह गए हैं, वो भी साफ हो जाएंगे। ये लोग गाली गलौज करते रहेंगे, ये लोग आगे साफ हो जाएंगे। अब उनका नामो निशान खत्म होने वाला है, इसलिए ये लोग उबाल में हैं। गाली नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सांसद विधायक ने आम आदमी को भी गाली देना यह आपत्तिजनक है। इस हिंदुस्तान में यह गलत चीज है। इनको जो भी कानूनी सजा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कैसे है सर, आप ठीक हैं? असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुने हैं आप? मालूम है ना। भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां उनको दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर, जब से दिल्ली का नतीजा आया है। और ये ओखला वाले ज्यादा कर रहे हैं, जो वहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मैं बता दूं, पहले मैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी से। परिचय देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बताइए। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में इस समय क्राइम कंट्रोल है पहले की अपेक्षा। आज के 20-25 साल पहले की अपेक्षा समाज में क्राइम कंट्रोल है। इसी आधार को लेकर के इस समय कार्य करना चाहिए और किसी को गाली नहीं देना चाहिए। अच्छा, जो गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ कुछ चाहते हैं आप? हाँ, उनके खिलाफ जो है, क्या कहते हैं, किम जोन आप जानते होंगे, हाँ। जिन्होंने अभी 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। हाँ। ऐसे ही हमारे भी देश में होना चाहिए। जो लोग क्राइम करें उनको फांसी होनी चाहिए। मतलब गाली देने वालों को फांसी हो जाए? हाँ, फांसी होनी चाहिए, तब कंट्रोल होगा। गाली देने वालों को जब फांसी होगा तब कंट्रोल होगा। जो गाली दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को, उनको फांसी होनी चाहिए। मैं असदुद्दीन ओवैसी का मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं समर्थक नहीं हूँ। किसी को भी गाली देने वालों के खिलाफ असंवैधानिक शब्द का प्रयोग करना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, जब गाली देने पे फांसी होगी तब कंट्रोल होगा। और हमारी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार लोग करते हैं उस पे लगाम लगेगा कि एक गाली देने वाले के साथ अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो हम लोगों का अगर क्राइम करेंगे तो क्या। ठीक है, और भी लोगों से बात करें। क्या हाल है? नहीं बताएंगे, आइए। रुक जाओ। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? सब ठीक है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नाम सुने हैं कि नहीं? ओवैसी का तो पूरा हमेशा चर्चा में नाम रहता है, हमेशा जानते हैं अच्छे से ना। बहुत अच्छी। उनको भद्दी भद्दी माँ बहन की गाली दी जा रही है। ओखला में कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, क्या कहेंगे आप? कैसे देखते? किसके समर्थक है जो गाली दे रहा है? किसका? आम आदमी पार्टी। किसी नेता को और किसी राजनेता को जो है गाली देने का अधिकार किसी के पास नहीं है जो है। अब गाली क्यों किसी को देगा जो है? ये हम लोग थोड़ी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के शिष्टाचार में नहीं लिखा है कि कोई किसी को गाली दे, या कोई किसी को नहीं गाली देना चाहिए। अगर कोई ओखला में या कहीं गाली किसी ओवैसी को या किसी को देता हो तो गाली नहीं देना चाहिए। पक्ष विपक्ष अपनी बात को रख करके जो है, अगर उनकी कोई बात वायरल हुई हो तो उसका जवाब आदमी दे जो है, लेकिन गाली देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ठीक है,
तो खैर हम बात कर रहे थे ओखला मुद्दे पर, जिस तरीके से वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भद्दी भद्दी गाली दी गई।